नमस्कार साथियों, मैं एमपी से रंजना पांडे हूँ। आज मैं बहुत पुरानी एक डायरी खोली अपनी। उसमें से मैंने एक आदमी का नंबर देखा। वो मेरा बहुत पुराना था दोस्तों। तभी मुझे याद आया कि कभी भी किसी की भी कोई भी मदद अगर करनी हो तो सबसे पहले हम समय से पहुँचेंगे और सुरक्षित पहुँचेंगे, तब हम लोगों की मदद कर पाएंगे। ऐसे ही मैं छोटी सी एक बात आपको बताती हूँ। एक का कहीं एक्सीडेंट हुआ, उसके दोस्त का। अब वो दोस्त का एक्सीडेंट हुआ, इस दोस्त को पहुँचना था वहाँ पर कि ताकि वो पहुँच जाए और ससुरक्षित पहुँचेगा तब ना उसकी मदद करेगा। तो ऐसा हुआ कि उसका तो एक्सीडेंट हुआ ही था और ये इतनी स्पीड में जा रहा था कि इसका भी वहीं पे हो गया एक्सीडेंट और ऑन द स्पॉट वहीं ख़त्म हो। वो तो पड़ा ही है, जो उसका दोस्त जिसको ये बचाने जा रहा था वो तो वहाँ पर पड़ा ही है और घायल पड़ा है और ये चला गया, जबकि उसकी मदद करने के लिए जा रहा था। तो मेरा पूरा कहने का सार ये है, मैं ज़्यादा लंबा ना खींचूं, छोटे में बताना चाहती हूँ कि आप किसी की मदद तब कर सकते हो जब आप ससुरक्षित उस स्थान पर पहुँचो। तो गाड़ी वाहन सुविधा ये सब होती है हम लोगों के लिए, लेकिन गाड़ी वाहन हमारे ही कहने पे चलती है। मैं ये नहीं कहती कि वो अपने ही इशारों पे चलती है, पर उसको कंट्रोल करने की क्षमता किसी किसी में होती है। तो पहली चीज़ तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप कोई भी वाहन लो, हर किसी के पास होता है, खाली एक आदमी के पास नहीं, हर किसी के पास होता है। आप उसको चलाओ, लेकिन सावधानी से। छोटे बच्चे रहो, साल 2 साल बाद जाओ, 2 साल 3 साल के रहो, चले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माँ बाप को लगता है, ऐसा नहीं है, जीवन भर लगता है, लेकिन वो गम इतना ज़्यादा नहीं होता जितना ज़्यादा आपको सेब पाल के पढ़ा लिखा के और इतना हिष्ट पुष्ट बना के, इतना योग्य बनाने के बाद 23 साल 24 साल की उम्र में आप लोग चले जाओ। सोचो उस माँ बाप पर क्या बीतती है। पिता को तो बहुत झटका लगता है, लेकिन उस माँ की सोचो जो 24 घंटे आपके पास रहती थी। आपकी आंख खुलती है तो माँ, आपकी आंख बंद होती है तो माँ। मतलब आंख उठे नहीं सो के कि आपको माँ चाहिए, सोते हुए भी आपको माँ चाहिए। बीच रात को, आधी रात को भी अगर आप उखाड़ते हो 10 साल तक की उम्र में भी, तो भी आपको माँ चाहिए। सोचो उस माँ पर क्या बीतती होगी जब 25-26 साल की उम्र में आप सिर्फ अपनी लापरवाही से चले जाते हो। तो मेरा मात्र इतना कहना है कि आप गाड़ी चलाओ, वाहन चलाओ, लेकिन किसी की मदद आप तब कर सकते हो जब आप वहाँ पर ससुरक्षित समय पे पहुँचोगे, तब ना। तो समय की भागा दौड़ी में आप सोचते हो मैं जल्दी पहुँच जाऊँ, मैं जल्दी पहुँच जाऊँ। इस उतावलेपन में आप इतनी बड़ी गलती कर जाते हो कि अपनी जान तक को गंवा देते हो। और आधे से ज़्यादा एक्सीडेंट अगर सर्वे करो आप, तो आज मौत का आंकड़ा सिर्फ एक्सीडेंट पे है। हमने सर्च किया है और पाया है, मेरे आसपास तो होता ही है, जो दूर के जुड़े हुए हैं उनसे भी 55% लोगों का एक्सीडेंट से मौत होती है। ओनली एक्सीडेंट। तो अपनी जान को क्यों गंवाते हो? 23 साल 24 साल की उम्र में मरना अच्छा नहीं है। कहते हैं आधे पेट खाना और आधी जवानी में जाना कुछ फायदे का नहीं है। आप तो चले गए पीछे, आप छोड़ गए, कितना कुछ छोड़ गए आपको नहीं पता, कितना कुछ छोड़ के चले गए आप। तो मेरी ये हाथ जोड़कर विनम्र भाव से विनती है कि आपकी युवा पीढ़ी में आप मोटरसाइकिल चलाओ,
हम जैसे लोग ही चलाते हैं, लेकिन सावधानी से। कहा भी जाता है कोई भी चीज़ कि आप ज़्यादा खाना ही खा लो, देखो आपका पता नहीं कैसे पूरी रात लगेगा, पूरा दिन लगेगा, एसिडिटी है, ऐसा है वैसा है। बस उसी तरह से आपका वाहन चलाना है। ज़्यादा एक्सीलेटर ले लिए, ब्रेक तक नहीं लग पाता सही समय पे, और इसी वजह से आपकी गलती होती है। आप सोचो ना, ज़्यादा तेज़ रफ्तार पे चल रहे हो, 80 85 90 की स्पीड पे उड़ रहे हो हवा जैसे, अचानक ब्रेक लगाओगे, क्या होगा? गलती से पिछला ब्रेक ना लग के अगला ब्रेक लग गया तो क्या होगा? बहुत कुछ होता है ना। तो अपने जीवन को मत ख़त्म करिए। भगवान तो दिया है, वो तो लेगा ही, लेकिन अपने से अपने जीवन को मत ख़त्म करो। ये जीवन बहुत बहुमूल्य है, बहुत महमूल्य है। क्योंकि कहते 84 करोड़ पता नहीं कितनी योनियों के बाद आपको मनुष्य तन मिलता है, और उस मनुष्य तन में अगर आप किसी एक मनुष्य की मदद कर सकते हो तो आपके लिए बहुत बड़ी भाग्य है। तो आप मदद तब करोगे जब आप खुद सुरक्षित रहोगे। सोचिए, वो दोस्त जो अपने दोस्त की मदद करने जा रहा था, वो अगर सावधानी से गाड़ी चलाता तो उसकी भी मदद करता और अपना सुरक्षित ही रहता। वो तो घायल पड़ा ही था और तुम टे से चले गए। कुछ हाथ आया? नहीं आया। तो उसी तरह से है, आप वाहन चलाओ और बड़ी ही सावधानी से चलाओ, क्योंकि आप कल्पना करो, आपके पीछे जो लोग होते हैं ना, बहुत परेशान होते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा खींचा जा रहा है, लेकिन बात सही है। हम जानते हैं इसको कोई सुनेगा भी नहीं, लेकिन जो कभी भी कोई भी सुना तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, उसको अमल करो। मैं आपको समझाने के लिए नहीं आई हूँ, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह रही हूँ। ये आपके घरेलू और आपके अंदर की बात है। आप खुद अनुभवी हो, मेरे लेक्चर से कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ फालतू लोगों को लगेगा कि लेक्चर दे रही है, ऐसा कह रही है वैसा कह रही है, कुछ नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ कि अगर आप सुरक्षित रहोगे, आपका जीवन सलामत रहेगा, तो आप सामने वाले की मदद कर पाओगे। तो जब आप ठीक ठाक रहोगे तब ना। तो बस मैं आपकी ज़िंदगी को आपको ही सुरक्षित करने के लिए मेरे मन में बात आई, तो मैंने आपके सामने रख दी। अब ये आपका है, उसे स्वीकार करो या ना करो, अमल करो या ना करो। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए नमस्कार, और सुरक्षित रह के अपने घर में सुरक्षित रहें।